नमस्कार दोस्तों आप सभी ने तालिबान का नाम सुना होगा। तालिबान जो अफगानिस्तान में इस समय शासन कर रहा है लगभग 5 सालों से। ठीक है, इससे पहले तो तालिबान शासन नहीं करता था, लड़ाके के नाम से जाना जाता था। पूरे वर्ल्ड में उसकी इमेज एक आतंकवादी और एक लड़ाके के नाम से मशहूर थी। लेकिन दोस्तों 5 साल पहले जो सत्ता पलट हुई अर्दगन की, कहाँ पे हुई? अफगानिस्तान में। उसके बाद तालिबान शासन आया। उसके बाद दोस्तों कहने का मुद्दा ये नहीं है कि तालिबान का शासन आया 5 साल पहले, लेकिन अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों तालिबान का इंडिया में पहला दौरा है, जिसके विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी। जी हाँ, वही आमिर खान मुत्तकी जिनको पहले अमेरिका ने उनको टेररिस्ट घोषित किया था और टेररिस्ट का बॉस घोषित किया था। मतलब एक समय जो सबसे बड़ा आतंकवादी लीडर हुआ करता था आमिर खान मुत्तकी, इस समय विदेश मंत्री बन के इंडिया में आया है और इंडिया में फुल इज्जत मिल रही है। देखिए, अफगानिस्तान का इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको उसका इतिहास बता देता हूं कि अफगानिस्तान के लोग हैं कैसे, उनके कल्चर कैसे हैं, आखिर दुनिया की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ अफगानिस्तान में क्यों हुई। और आप समझ रहे होंगे कि यार अफगानिस्तान में केवल पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, ना तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ना तो इंडस्ट्री है, ना तो कोई नौकरी है, ना तो कोई विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ना तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ना तो बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग है, ना तो बड़े बड़े स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। फिर भी यार अफगानिस्तान पूरी दुनिया में क्यों छाया रहता है? क्रिकेट के मामले में छाया रहता है, और लड़ाके के मामले में छाया रहता है, सैनिक के मामले में छाया रहता है, और अपनी दरिया दिली से छाया रहता है। देखिए, पहले अफगानिस्तान तो नहीं हुआ करता था, न तो पाकिस्तान हुआ करता था। पहले दोस्तों जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया का भाग हुआ करता था। कब की बात बता रहा हूँ? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज से 2000 साल पहले मौर्य साम्राज्य इंडिया में हुआ करता था। तब कनिष्क के टाइम, अशोक के टाइम और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम जो अफगानिस्तान है वहाँ से लेके उसके बाद ईरान तक इंडिया का शासन हुआ करता था। फिर उसके बाद दोस्तों बहुत सारे राजा हैं, आपस में लड़े भिड़े। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आया था, खिलजी वंश आया था, वहाँ तक अफगानिस्तान इंडिया का भाग ही था। लेकिन दोस्तों उसके बाद दोस्तों इंडिया का भाग नहीं रहा कुछ राजाओं के द्वारा। आप जान सकते हैं कि क्यों नहीं रहा? देखिए, जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान के लोग दिल की भाषा समझते हैं। आप कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं? लगभग 1990 में बात है, 1990 में रसिया वहाँ पे अपना कैंप बनाया था। यानी रसिया वालों से अफगानिस्तान ने पूरे 10 साल तक युद्ध किए थे। उसके बाद 2002 में अमेरिका वहाँ पे इंटर करता है अफगानिस्तान में। उसके बाद 2002 से 2020 तक वहाँ पे अमेरिका रहता है। कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के लोग लड़ाके तो होते हैं, लेकिन दरिया दिली भी होते हैं। देखिए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जमती नहीं है, ना तो ईरान से जमती है, ना तो उधर आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट वाले जितने भी मुस्लिम कंट्री है सबसे नहीं जमती। तो इंडिया से आखिर क्यों जमती है? दोस्तों जैसे ही आमिर खान मुत्तकी यहाँ पे आए हैं, अपने विदेशी दौरे पे इंडिया में आए हैं, तो यहाँ के नरेंद्र मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार, कुल कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने उन्हें 100 एम्बुलेंस गिफ्ट किए हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी भी गिफ्ट किए हैं। और उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री का क्या कहना है पता है आपको? विदेश मंत्री वहाँ के बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर, मतलब भारत विश्व गुरु की तरफ अब चल रहा है। अगर जो इंडिया आने वाले टाइम में 5 सालों में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा उन्होंने मतलब कैमरे के सामने, ऑन कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बोला है, जो पूरी दुनिया आज उसको न्यूज़ में कवर कर रही है। मतलब एक टाइम पे अमेरिका इंडिया को दबाता था, चाइना दबा लेता था, रसिया की बात नहीं करूंगा, उसके बाद जो भी यूरोप वाले देश होते हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी दबा देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाका जो है तालिबान को माना जाता है, और तालिबान से लड़ाके दुनिया में अभी पैदा ही नहीं हुए। वो जाके इंडिया की तारीफ कर रहा है, और इंडिया वाले जब भी अफगानिस्तान में जाते हैं ना, उनको फुल इज्जत मिलती है। अब देख लीजिए, वहाँ पे जो संसद है इंडिया ने बनाया है, वहाँ पे नदी के जो डैम है इंडिया ने बनाया है, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए हैं। अब ये नंबर है, बहुत सारे आप देख सकते हैं कि जब भुखमरी आई थी या फिर अभी भूकंप आया था, तो इंडिया में लगभग 500 ट्रक यहाँ से अनाज गया था अफगानिस्तान में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये सब तो सही है, लेकिन कहने का मतलब मेन मोटिव क्या है कि अफगानिस्तान इंडिया से चाहता क्या है? देखिए, अफगानिस्तान इंडिया से चाहता है कि जो अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर हो ना, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए अफगानिस्तान बॉर्डर से। लेकिन बीच में पड़ता है पाकिस्तान, जिसका नाम है पीओके जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और वही जो मेन मुद्दा है कि जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान का इंडिया में, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। तो इस बार विदेश मंत्री ने आके क्लियर कर दिया गया है कि इस बार अगर जो इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध होता है तो हम अपना बॉर्डर क्लियर करवा लेंगे। और इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर बोलते हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो हम पीओके खाली करवाएंगे, और इसमें साथ दे रहा है तालिबान।
ठीक है। कुल कहने का मतलब है कि अब तालिबान जो है इंडिया का खुला समर्थन बन गया है। इसकी दोस्ती और यारी दोस्तों 2000 साल पुरानी है, ये तालिबान खुद बोलता है। और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे, बड़े बड़े लेखक थे, 2000 साल पहले इस दोस्ती को लिख के चले गए हैं और भारत सरकार आज तक इसको निभा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है मानवता। इसलिए भारत बनने जा रहा है विश्व गुरु। क्यों? क्योंकि ना तो अमेरिका के दबाव में है, ना तो यूरोप के दबाव में है, ना तो नाटो के दबाव में है। ठीक है, आपकी क्या राय है तालिबान को लेके? तालिबान के लोग कैसे होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।